तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने चीज देख लिया कि डिफरेंट दोनों मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। अब कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से क्वेश्चन बनाओ 49x 51y इज इक्वल टू दिस एंड दिस। मतलब ध्यान से देखो आप, तो x के पास जो मल्टीप्लाई है इस इक्वेशन में, नेक्स्ट में वो y के पास मल्टीप्लाई है, और जो यहाँ पर y के पास मल्टीप्लाई है वो अगली इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई है। मतलब एक दूसरे से क्या है, स्वैप हो गए हैं, इंटरचेंज हो गए हैं। ठीक है, अगर इंटरचेंज हो गए तो उस केस में क्या करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे? तो जब भी इंटरचेंज हो जाए कांस्टेंट्स, उस केस में सॉल्व करने की छोटी सी ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे फॉर एग्जांपल ये दे रखा है 49x 51y इज इक्वल टू 499। उसी तरीके से 51x प्लस 49y इज इक्वल टू 501। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझना, ध्यान से फिर से देखना। दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करेंगे, आंसर निकालेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर निकालेंगे, फिर हमें दो नई इक्वेशन मिलेंगी। ध्यान से समझना फिर से। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार ऐड करता हूं दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, हमें क्या मिल जाएगा? तो ध्यान से देखते हैं, जैसे मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो यहां पर 49 एंड यहां पर 51 टोटल ऐड हो गया, हो जाएगा 100x प्लस, ध्यान से आप फिर से देखो, 51y और 49y टोटल ऐड हो जाएगा 100y इज इक्वल टू, ध्यान से यहां पर भी ऐड करते हैं, अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूंगा तो 500 और 500 1000। ठीक है, अब क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन हमें ध्यान से देखने पे दिख रहा है कि 100 से डिविजिबल है, तो मैं पूरी इक्वेशन को 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो यहां पे हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो हमें एक न्यू इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 3। एग्जैक्टली सेम तरीके से हम क्या करेंगे, एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो मैं करूंगा कोशिश कि इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं इक्वेशन नंबर 2 से, क्योंकि हम यहां पर देख पा रहे हैं कि जो x की वैल्यू है वो बड़ी है यहां पर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐड करते, सब्ट्रैक्ट करते, तो यहां पर हम करेंगे सब्ट्रैक्ट किसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ध्यान से आप यहीं पर मैं डायरेक्टली करा देता हूं। 51 है, 51 से 49 माइनस, क्योंकि हम इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर रहे हैं, तो 51 माइनस 49 दैट इज 2x। उसी तरीके से ध्यान से फिर से देखिएगा, 49y है, 49y से 51y मीन्स 49y माइनस 51y। अगर हम ऐसा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें चीज दिख रही है कि नेगेटिव वैल्यू बड़ी और पॉजिटिव वैल्यू छोटी है, तो इसको सॉल्व करने में क्या आएगा, क्या -2y आ जाएगा, है ना? तो एग्जैक्टली सेम यहां पर क्या हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू, आगे 501 है, 501 से 499 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2। एक बार आप ध्यान से फिर से देखो कि पूरी इक्वेशन यहां पर 2 से डिविजिबल है, पहले यहां पर 100 से डिविजिबल थी, यहां पर 2 से डिविजिबल है, तो यहां पर हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास दो ऐसी इक्वेशंस मिल चुकी हैं जिनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और हमारा आंसर भी जल्दी से आ जाएगा। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करना है। ध्यान से देखो फिर से एक बार, यहां पर x है, y है, y है, लेकिन y का साइन प्लस है, यहां पर y का साइन माइनस में। अगर दोनों के साइन चेंज होते हैं तो मैंने बोला था कि डिफरेंट साइन मींस एडिशन कर देंगे तो जल्दी से आंसर आएगा। तो क्या करते हैं, एडिशन मींस ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। जैसे मैं इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड करूंगा तो ध्यान से देखना एक बार, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। साफ साफ देख रहा है, y से y खत्म, x में x ऐड होगा तो 2x हो जाएगा, और 10 में 1 ऐड होगा तो बच्चा जानता है कि ये 11 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 11/2। ठीक है, x की वैल्यू आ चुकी है। मैंने भी ये चीजें बताई थी कि जब भी ये वैल्यू आ जाए तो मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके आंसर निकाल सकता हूं। मैं इस बड़ी वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करके निकाल सकता हूं, मैं यहां पर भी रख के निकाल सकता हूं, और मैं यहां पर भी किसी इक्वेशन निकाल सकता हूं। लेकिन हमें पता है कि हमें आलसी क्वेश्चन करने में, इसलिए हम ऐसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे जहां से हमारा आंसर जल्दी आए। तो एग्जाम में भी करना होता है ना, जल्दी सर जल्दी, एग्जैक्टली यहां पर भी वैसे ही करेंगे। तो मैं इक्वेशन नंबर 3 पुट कर देता हूं। putting the value of x in equation 3। जल्दी से आंसर लाना है।
तो यहाँ हो जाएगा x की वैल्यू 11/2 प्लस y इज इक्वल टू 10। मैंने यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट कर दी, 11/2 पुट कर दी, तो यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 माइनस 11/2। ऐसा हो जाएगा क्या, अपॉन में 1 ले लेते हैं एलसीएम लेने के लिए, 2 10 20, 20 माइनस 11 9 अपॉन में 2। तो हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं। x की वैल्यू हमारी आ गई, x की वैल्यू आई है 11/2 एंड y की वैल्यू आई है 9/2। These are the final answer that we required. आगे समझ में आसान था, आगे बढ़े, ठीक है। अब हमने देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीख लिया, हमने दो मेथड भी सीख लिए, एक होता है बाय सब्स्टिट्यूशन, एक बाय एलिमिनेशन। अब एक ज्योग्राफिकल नहीं, अब आता है ज्योमेट्रिकल मेथड नहीं, अब आता है ग्राफिकल मेथड जिसको मैं सॉल्व कर रहे हैं। मींस हमारे पास जो ग्राफ दे रखा, जो इक्वेशंस दे रखी हैं, उनका पहले प्लॉटिंग करनी, ग्राफ मींस लाइंस बनानी है, फिर हमें चेक करना है कि दोनों एक दूसरे को कहां पे कट कर रही हैं, क्योंकि हमने पहले ये तो सीखा था कि जहां पर वो दोनों लाइंस कट करेंगी वहीं उनका सॉल्यूशन आएगा। मींस वो एक कॉमन पॉइंट मिलेगा जहां पर एक दूसरे का ये सॉल्यूशन निकाल सकती है। तो एग्जैक्टली सेम कोशिश करते हैं करने के लिए। तो पहले इस इक्वेशन के लिए करूंगा, तो ध्यान रखना जब भी हमारे पास ग्राफ दे रखा हो और हमें लाइन या ग्राफ प्लॉट करना हो इक्वेशन देने के बाद, मींस जब भी हमारे पास इक्वेशन दे रखी हो और उससे हेल्प से ग्राफ बनाना हो, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक, बॉक्स में दो ऐसे डिवाइड करते हैं, हम 2 से 3 पॉइंट्स फाइंड करते हैं। उसी तरीके से एक और, क्योंकि इसके लिए तो मैं यहां पर बनाऊंगा और इसके लिए मैं यहां पर बना लूंगा। राइट, बॉक्स बना लिया, कितने कितने, 1 डब्बा 2 डब्बा। राइट, एक तरफ x लिखूंगा, एक तरफ y लिखूंगा, उसी तरीके से एक तरफ x लिखूंगा, एक तरफ y लिखूंगा। तो सबसे पहले इस इक्वेशन पे ध्यान देंगे, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 2y आ जाएगी क्या। ठीक, उसी तरीके से अगर मैं इसके लिए देखूं तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 प्लस 3y, और x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 7 प्लस 3y और अपॉन में 2। ठीक है, अब हमें यहां पर x की वैल्यू दोनों में पुट करनी है, उसके से y की वैल्यू आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहां पर मैं y की वैल्यू पुट करता हूं, y की वैल्यू जब मैं पुट करता हूं 0, ध्यान से देखना, y की वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा। जैसे मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, यहां पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 हो जाएगा। मींस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी क्या। अगर मैं इस इक्वेशन में x y के प्लेस पे 0 पुट कर देता हूं, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 मींस क्या, 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं, अब मैं क्या करता हूं, y की वैल्यू को 0 ना पुट करके 1 पुट करता हूं। ध्यान से समझना, जैसे मैं यहां पर y की वैल्यू को 1 पुट करूंगा, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू 1, क्योंकि y की वैल्यू 1 है, तो यहां पर कितना होगा, 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, तो यहां पर जाएगा माइनस 1। अब क्या करते हैं, y की वैल्यू को 2 पुट कर लेते हैं। जैसे ही मैं यहाँ के y की वैल्यू 2 पुट करूंगा, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, और x 1 माइनस 2 2 4 दैट इज माइनस 3। यहां पर आ गया माइनस 3। मीन्स जैसे ही मैंने y की वैल्यू को 2 पुट किया, आंसर मुझे मिला माइनस 3। तो मुझे पहले लाइन के लिए मुझे पॉइंट मिल चुके हैं, एग्जैक्टली सेम केस करना है, और मुझे दूसरी लाइन के लिए भी पॉइंट्स पता करने हैं। तो सबसे बेस्ट रास्ता, सबसे पहले y की वैल्यू को 0 पुट करो। तो जैसे मैं y की वैल्यू को 0 पुट करूंगा, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से देखो फिर से, x के लिए यहाँ से जब मैंने 0 पुट कर दिया, तो यहाँ पे 3 इंटू 0 मीन्स 0, 7 अपॉन 2, 7 अपॉन 2 मीन्स व्हाट 3.5, यहाँ पे होगा 3.5। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं करता हूँ y की वैल्यू को 1 पुट करता हूँ। एक बार ट्राई कर लेते हैं 1 पुट करके। जैसे ही मैं यहाँ पर y की वैल्यू 1 पुट करूंगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन में 2। मुझे चीज पता है कि 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 10, 10 अपॉन 2 दैट इज 5। तो जैसे ही मैंने y की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट की, हमें आंसर मिला 5। अब देखो ये वैल्यू तो बढ़ने लगी। अब मैं y की वैल्यू को -1 पुट करता हूँ। जैसे मैं y की वैल्यू को -1 पुट करूंगा, ध्यान से समझना, y की वैल्यू को -1, तो 7 प्लस 3 इंटू -1 और अपॉन में 2, यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 3 अपॉन में 2, 7 माइनस 3 दैट इज 4 अपॉन 2, दिस इज 2, यहाँ पर मिल गया 2। तो हमारे फाइनली पॉइंट्स निकल गए, हमारे सारा मेहनत होती है पॉइंट्स निकालने में। अब क्या करेंगे, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या पेन चेंज कर लेते हैं, है ना, अलग अलग पेन यूज करेंगे तो अच्छा लगता है।
भाई साहब को पेन ही वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। चलो तो कौन सा पेन ले लें? पहले ग्रीन ले लेता हूँ, राइट। अब मैं करूँगा यहाँ पर पॉइंट्स बनाऊंगा पहले। तो हमें पता है ग्राफ यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे हो गया 1, यहाँ हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9। उसी तरीके से माइनस डायरेक्शन में भी 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। इसी तरीके से मुझे वाई डायरेक्शन भी बनाना होगा। हालांकि आपको एग्जाम में ग्राफ कब मिलेगी, मुझे तो यहाँ पर बना के ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से ग्राफ में प्लॉटिंग होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से माइनस डायरेक्शन में भी होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड सो ऑन। हमें इसकी जरूरत है नहीं शायद, तो मैं पहली लाइन पहले ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। कौन सी लाइन? मैं पहले ड्रॉ करूंगा ये वाली लाइन। इसके लिए अब इसके लिए कैसे करेंगे? तो बहुत आसान है। जब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 यहाँ पे होती है और x की वैल्यू कहाँ पर 1। ध्यान से समझना, फिर से क्या बता रहा हूँ। y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है। 0 का मतलब इसी लाइन पे होगा क्या? पहला पॉइंट मिल गया मुझे। दूसरा, y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू -1 है, तो x की वैल्यू -1 यहाँ पर और y की वैल्यू क्या है? 1। क्या यहाँ पर आ रहा होगा? y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1, राइट। नेक्स्ट देखो, y की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू -3 है। मींस यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, ये देखो ध्यान से देखना, क्या यहीं पर आ रहा होगा? y की वैल्यू 2 पे यहाँ पर कहीं आया गया, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -3, ये आ गया पॉइंट। तो हमें पॉइंट मिल चुके हैं। मैं इन दोनों की लाइंस को बना दूंगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मैं इधर आगे बढ़ा दूंगा और इस तरीके से मैं आगे बढ़ा दूंगा। आपके पास ग्राफ रहेगा तो आप आराम से बना पाएंगे, ठीक है। अब मुझे दूसरी लाइन प्लॉट करनी है, तो दूसरी लाइन प्लॉट करने के लिए क्या होगा? बहुत आसान है। जो पॉइंट्स हमारे पास दे रखे हैं उन्हीं को यूज करना है। y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 3.5। 3.5 मींस x की वैल्यू 3.5 कहां मिलेगी? 3 और 4 के पास, मींस बीच में। तो पहला पॉइंट हमारा ये आ गया, ठीक है। दूसरा, y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 5 है। y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू 5 ये है, y की वैल्यू 1 यहां पर देखो, ये रहा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, x की वैल्यू 2 है जब y की वैल्यू -1 है। x की वैल्यू 2 हो जाएगी जब y की वैल्यू -1 है। क्या ये आ जाएगा? ठीक है। अब देखो हमें पॉइंट मिल चुके हैं। हमारे पास पॉइंट्स क्या मिले? एक ये पॉइंट तो 3.5 आया था, ठीक है। कौन कौन से है? एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2। तो कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा क्या? तो अब जरा ध्यान से देखना, ये कॉमन पॉइंट मिल रहा है। जब दोनों लाइंस को मैंने बनाया तो हमें दिख रहा है कि ये जो कॉमन पॉइंट है ना, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को यहां पर कट कर रही है। तो आंसर है ये, और क्या। देखो ध्यान से, दो लाइन जहां पर कट करती है वही तो सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब ये दोनों लाइंस यहां पे कट कर रही, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या निकाल लेंगे? ये देखो ध्यान से, मैच करा लो, मैच करा लो। तो ये अप्रोक्सीमेट अगर मैं देखूं ध्यान से, ये 2 के पास मिल रहा है, मींस x की वैल्यू कितनी है? 2 है, और y की वैल्यू कितनी है? क्या 0.5 है? y की वैल्यू क्या 0.5 है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ग्राफ में कैसे सॉल्व करते हैं आपने समझ लिया। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करना, एक बार फिर से देखना। एकदम बेसिक से था। हमें पहले क्या करना है? बॉक्स बनाने, बॉक्स के हेल्प से वैल्यूज निकालनी है, फिर क्या करना है? ग्राफ की प्लॉटिंग करनी है, ठीक है। आगे बढ़ूं, ठीक है। अब कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, है ना। क्योंकि देखो यहां पर पहला एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम्स में। एक टैक्सी वाला है, मुझे तो लग रहा है यही टैक्सी वाले भैया है, ठीक है। क्या करता है? कुछ पैसे चार्ज करता है, फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर। मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक शहर है, ये एक शहर है, और यहां पर आपका गांव है, चिंकी का गांव यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पर एक टैक्सी वाले भैया आते हैं, इनसे बोला कि मुझे चलना है, तो बोल रहे हैं कि देखो मैं यहां से यहां तक का तो एक फिक्स किराया लेता हूं,
टाउन ए से एक शहर से दूसरे शहर तक जो किराया है वो कितना है, फिक्स्ड है, लेकिन उससे आगे आपको अगर जाना है तो मैं एक्स्ट्रा पैसा लूंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा फ्री में कि आपको वहां पर छोड़ दूं। तो उस केस में क्या होगा कि यहां से यहां तक मींस ए से बी तक का तो क्या है, फिक्स्ड है पैसा, कि बोला भैया कि मैं एक्स रुपीज तो लूंगा, लेकिन उसके बाद जितने दूर आप किलोमीटर जाओगे तो उसका अपना रिश्ता है, ये अपना किराया है, ऐसे थोड़ी जाऊंगा आपको फ्री में दे दूंगा। तो एग्जैक्टली यहां पर वही हुआ है, तो सॉल्व हो जाएगा आसानी से। देखो कैसे, अब देखो पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या होती है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि फॉर अ डिस्टेंस, कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है 10 किलोमीटर की, द चार्ज पेड इज 105। ठीक है, मतलब क्या कि टोटल डिस्टेंस ने कितनी चली, 10 किलोमीटर, तो उसने 105 रुपए पे किए। और फिर क्या होता है कि 15 किलोमीटर अगर जब उसने चला तो 155 रुपीज पे किए। तो ये बता दो कि कितना फिक्स्ड है और कितना अनपेड। तो काफी आसान है, मैंने कहा कि यहां से यहां तक जो फिक्स्ड चार्ज है वो वाई हो जाएगा, ये फिक्स हो गया अपना, ये फिक्स्ड, और इसके आगे वो जितनी दूर गया मैंने कहा वाई रुपीज पर किलोमीटर। समझ में आ गया कि एक पर्टिकुलर एक्स तो फिक्स है, लेकिन कितनी दूर वो चलता है, वाई किलोमीटर चला, उसकी कॉस्ट कितनी है 1 किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, अब यहां पर इक्वेशन बना लेंगे। तो फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, मतलब फिक्स उसको कितना देना है। पहली इक्वेशन के लिए अगर बनाने की कोशिश करूं, पहली कंडीशन के लिए, तो पहले फिक्स चार्ज तो एक्स है ही, और उसके बाद 10 किलोमीटर और चलता है। अगर वो 10 किलोमीटर और चलेगा, मतलब 10 इंटू 10 किलोमीटर चल रहा है, 1 किलोमीटर के लिए वाई रुपीज था, 1 किलोमीटर चलेगा एक्स्ट्रा तो वाई रुपीज था, 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा तो 10 इंटू वाई हो जाएगा। और ये कितना पैसा उसको पे करता है, 105 रुपीज। पहली इक्वेशन बन गई, समझ में आ गया। दूसरा इसी तरीके से कि पहले तो x तो फिक्स्ड है कि उतनी दूरी का तो पैसा उतना ही लेगा, लेकिन सेकंड केस क्या है कि जब वो y डिस्टेंस चलेगा, अब y डिस्टेंस तो यहां पे कितना चला है, यहां पर कितना चला है, यहां पर चला है 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर चला है, 1 किलोमीटर के लिए y लगता है, तो 15 के लिए लगेगा 15y इज इक्वल टू कितना पैसा पेमेंट किया उन्होंने, 155 किया। ठीक, इक्वेशन बन गई। अब क्या ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और यहां पर देख लो कौन सा मेथड लगाएंगे, तो हमें पता है कि एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहां पर वेरिएबल्स क्या हैं, वेरिएबल्स सेम दिख रहे हैं, तो हम इसको जल्दी से आंसर ले आएंगे। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। किससे माइनस करेंगे, किसी से किसी को माइनस कर लो। तो मैं क्या करूंगा, माइनस कर देता हूं, तो यहां पर माइनस साइन करूंगा दोनों इक्वेशन में, तो माइनस साइन, यहां पर प्लस साइन था या माइनस साइन, यहां पर प्लस साइन था या माइनस साइन, तो यहां पर कितना आ जाएगा, एक्स में से एक्स गया तो खत्म, ये तो गायब हो गया। 10y से 15y गया तो -5, और यहां पर 105 से 155 माइनस करेंगे तो पहली बात तो माइनस में आंसर आएगा, और 105 से 155 माइनस करेंगे तो 50 आएगा, राइट। माइनस से माइनस खत्म, 5 10 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, y की वैल्यू आ गई 10। मतलब हमें वेरिएबल किराया पता चल गया कि कितने रुपीज वो वेरिएबल ले रहा है, मतलब हर 1 किलोमीटर का वो 10 रुपया लेगा, बोलता नहीं 10 रुपया लेगा, नहीं वो 150 रुपया लेगा वाला होता है, कुछ वैसा ही 10 रुपया लेगा एक्स्ट्रा हर 1 किलोमीटर के लिए। तो y आ चुका है, अब हम फिक्स किराया भी निकाल लेते हैं। तो फिक्स किराया के लिए क्या है, y की वैल्यू 10 आ गई है, कहीं भी क्वेश्चन पुट कर दो आंसर आ जाएगा। मैं पहले क्वेश्चन पुट करता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। हम आलसी लोग हैं तो कौन सी इक्वेशन पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 पुट करेंगे। हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी। तो यहां पे हो जाएगा x प्लस 10, y की वैल्यू कितनी है, y के लिए 10 है क्या, बिल्कुल 10 है, इज इक्वल टू यहां पे कितना हो जाएगा 105। यही तो इक्वेशन थी, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो यहां हो गया x प्लस 10 इंटू 10 100 इज इक्वल टू 105। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105 माइनस 5, 105 इंटू 105 माइनस 100, यहां पे हो जाएगा 5। तो जो फिक्स्ड किराया था कि यहां से यहां तक वो 5 रुपए लेगा, लेकिन उसके बाद हर 1 किलोमीटर के लिए कितना पैसा ले रहा होगा, वो कितना पैसा ले रहा होगा, 10 रुपए अलग। मतलब फिक्स किराया तो बहुत कम है, लेकिन हर 1 किलोमीटर के लिए फिक्स, भैया इतना ज्यादा चाहिए। कहता नहीं कि ऑटो वाले सब कभी टैक्सी से जाओ या फिर किसी ऑटो वाले के साथ जाओ तो कहेगा कि यहां से यहां तक किराया इतना है, लेकिन हम अगर 1 किलोमीटर भी एक्स्ट्रा जाएंगे ना तो 100 रुपया लेंगे एक्स्ट्रा। कुछ वैसे ही यहां पर भी है कि एक्स्ट्रा किराया इतने रुपीज है। तो ये हमारा एक्चुअली ये हो गया हमारा फिक्स
पर ये हमारा हो गया वेरिएबल। समझ में आ गया? बढ़े आगे, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। गिवन है 2 डिजिट नंबर एंड रिवर्सल। अब दूसरा जो एप्लीकेशन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो आता है कि 2 डिजिट्स दे रखे हैं, 2 डिजिट्स का एक नंबर दे रखा है और उन डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं तो कोई एक रिलेशन बन जाता है। काफी आसान है ये भी। देखो जैसे, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम 2 डिजिट का कोई भी नंबर लेट करते हैं तो हमेशा कैसे लेट करते हैं? लेट 2 डिजिट नंबर बी कितना 10x प्लस वाई, जहां पर ये हमारा 1 डिजिट होता है, यूनिट प्लेस वाला डिजिट, और ये हमारा होता है 10th डिजिट। ठीक, कर देते सॉल्व। तो क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर आर 9। मतलब क्या है कि जो डिजिट्स हैं, कौन कौन से डिजिट है, x और y, इन दोनों का जो सम दे रखा है वो क्वेश्चन में 9 दे रखा है। मींस x और y का जो सम दे रखा है वो क्वेश्चन में 9 दे रखा है। पहला इक्वेशन तो बहुत आसानी से आ गया। सेकंड के लिए केस दे रखा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, मींस जो ओरिजिनल नंबर था उसका 9 टाइम्स जब करते हैं इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। मतलब क्या है कि जो हमारे पास नंबर दे रखा था, कौन सा नंबर हमारे पास है, हमने क्या लेट किया था, 10x प्लस वाई लेट किया था क्या, इसका जब मैं 10 टाइम्स करता हूं, ठीक है, देखो लिखा 9 टाइम्स द, एक मिनट, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, सॉरी ये 9 है, ये हो गया 9, मिटा देता हूं उसको एक बार, ये और ये 9 टाइम्स ये ओरिजिनल नंबर इज मीन्स क्या होता है, मैंने बताया था इज मीन्स होता है मल्टीप्लाई, इज मीन्स होता है इक्वल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर इज ट्वाइस कर दिया, ट्वाइस हो जाता है, किसका ट्वाइस हो जाता है, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अब मैं क्या करता हूं ना, जो 1st डिजिट पे था वो 10th डिजिट चला जाएगा और जो 10th डिजिट पे था वो 5th डिजिट चला जाएगा। मतलब यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर 10x था, यहां पर 10y हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं अब आराम से। तो 9 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 90x प्लस 9 को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो हो जाएगा 9y और 2 को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो हो जाएगा 20y प्लस 2x हो जाएगा। ठीक, अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कोशिश करना चेक करने के लिए तो हम सबको इधर ले आएंगे, सारे नंबर्स को। कितना हो जाएगा ये 90x, 2x को इधर लेके आऊंगा तो हो जाएगा -2x प्लस 9y, 20y को इधर शिफ्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा -20y इज इक्वल टू 0। 90 में से 2 गया तो 88x। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये भी नहीं आता क्या सर, कुछ बोलने वाले। 9y से 20y गया तो -11y इज इक्वल टू 0। साफ साफ दिख रहा है पूरी इक्वेशन 11 से कट रही है, तो यहां पर जो है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा यहीं पे सॉल्व कर लेते उसको और भी थोड़ा सा। यहां पर बचा 8x बराबर y हो जाएगा क्या, इतना आ गया क्या। अब ध्यान से देखो, मैं यहां पर कुछ एक्स्ट्रा मेथड भी नहीं लगाऊंगा, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड बन गया क्या। अगर मुझे y की वैल्यू 8x पुट करनी है, मैं सीधे सीधे यहां पर पुट कर दूंगा और मुझे वैल्यू मिल जाएगी। तो सीधा लिखता हूं पुटिंग, इसको इक्वेशन नंबर 1 था क्या अपना, ये इक्वेशन नंबर अपना सॉल्व करके 2 आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 पुट कर देते हैं। तो यहां पर 8, सॉरी कहां गया, ये इक्वेशन पुट करनी थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू, हमारे पास 9 दे रखा था, y की जगह पे हम कितना पुट कर देंगे, y की जगह पे 8x पुट कर देंगे। तो यहां पे हो जाएगा 9, तो 9x हो जाएगा, x में 8x ऐड हुआ तो 9x इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ गई। अब जब x की वैल्यू 1 आ गई है तो हम कहीं पर पुट कर देंगे, y आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखो, x की वैल्यू 1 आ गई, जब मैं यहाँ पर 1 पुट करूंगा तो 8 इंटू 1, 8 1 जा 8, y की वैल्यू 8 आ गई। तो उन्होंने पूछा था कि नंबर पता करके बताओ कौन सा है, तो काफी आसान है। अब तो हमने नंबर क्या लेट किया था, 10x प्लस वाई लेट किया था, तो 10 इंटू x की वैल्यू कितनी निकाली हमने क्वेश्चन में 1, यहाँ पे हो गया 1 प्लस y की वैल्यू निकाली थी 8, तो 10 1 जा 10 प्लस 8 वाह 18, ये हमारे पास नंबर मिल गया। तो 18 वो नंबर है जिससे कंडीशन वो बोल रहा था। तो नोट कर लो आप लोग एक बार। तो अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में थर्ड टाइप पे आता है जो कि एज बेस्ड क्वेश्चन।
अब देखो एज में क्या होता है ना कि जब भी क्वेश्चन में बोला जाए तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आज की एज से रेफरेंस लिया जाता है, और या तो कुछ साल पहले की बात की जाती है या तो कुछ साल बाद की बात की जाती है। ध्यान से समझना, अगर दो लोग हैं और ये बोला जाए कि 2 साल पहले एज थी, तो इसका मतलब है कि दोनों की एज में वो माइनस हो गया। ऐसा नहीं हो कि एक की एज बढ़ गई और एक की एज वैसे रह गई। तो हमेशा जब 2 साल पूछे, 5 साल पूछे पहले या बाद में, तो दोनों की एज में बराबर तरीके से एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखता हूं, मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन में दे रखा है 5 साल पहले जो नूरी की एज थी वो 3 टाइम थी सोनू की एज। तो यहां पर एक काम करते हैं ना, मैं एक्स और वाई ना मान के नूरी और सोनू को एस मान लेता हूं। तो नूरी की एज कितनी थी, पेन ले लेता हूं। तो 5 years अगो नूरी की एज थी थ्राइस सोनू की, और 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस द ओल्ड एज सोनू। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, मतलब नूरी और सोनू की एज बताओ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। तो मैं लेट कर लूंगा, लेट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू m, और सोनू की एज कितनी लेट कर लूंगा, s, है ना, वही लेट कर लेते, आसान पड़ जाएगा। अब ध्यान से समझना, तो ये प्रेजेंट एज है, ये प्रेजेंट एज है, मतलब आज के समय में इन दोनों की एज कितनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में कंडीशन है कि 5 साल पहले। तो ध्यान से समझना, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले 5 years अगो, 5 years अगो, इफेक्ट काफी सुना होगा। तो 5 साल पहले क्या दोनों की एज में डिफरेंस आएगा, दोनों की एज में 5 साल कम हो जाएगा। तो नूरी की एज 5 साल कम और सोनू की एज 5 साल कम, इतना हो गया, दोनों की एज में कम हो जाएगा। बोला क्या है कि नूरी वाज थ्राइस ओल्ड ऑफ सोनू, मतलब जो नूरी की एज थी वो 3 गुनी थी सोनू की एज की। जो नूरी की एज थी 3 साल पहले, 5 साल पहले, वो 3 टाइम्स थी। 3 टाइम्स किसकी थी, सोनू की एज की थी। बन गई क्वेश्चन। तो यहां से थोड़ा सॉल्व करेंगे और सेकंड केस भी दिख देते फिर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट बोला है कि 10 साल बाद, 10 years later, ये सुन ना, 10 years later, 10 साल बाद कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है, दोनों की एज में 10 साल ऐड हो जाएगा क्या, और ये चीज बोल रहा है कि आज से एज ली जा रही है, यहां पर कोई मेंशन नहीं है, तो आज से ही मान चलेंगे s + 10, दोनों की एज में 10 साल ऐड हो जाएगा। 10 साल बाद क्या हो जाएगा कि जो नूरी की एज होगी वो ट्वाइस हो जाएगी, मतलब यहाँ पे 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ हो जाएगा n - 5 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं 3s - 15, सबको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर लूं, क्या कर लूं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा n - 3s - 5 + 15 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट n, यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा, n - 3s, और यहां पर दोनों को सॉल्व करेंगे तो -5 + 15 + 10 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो n + 10 इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा 2s + 20, सबको फिर से शिफ्ट कर लेता हूं। तो यहां हो जाएगा n - 2s + 10 - 20 इज इक्वल टू 0। तो यहां हो जाएगा n - 2s - 10 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल, क्या सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, बताइए। बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो कौन सा मेथड लगाया जाए, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है भैया, यहां पर n है, यहां पर n है, सेम वेरिएबल दिख जाए, एलिमिनेशन लगा के उड़ा दो क्वेश्चन। तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो यहां पर n पॉजिटिव है, यहां पर भी n पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव सेम है तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा, मतलब सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, किसी से किसी को माइनस करते हैं, इक्वेशन 1 from 2 लिख देता हूं। तो जैसे सब्ट्रैक्ट करूंगा, ध्यान से देखना, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मतलब मुझे 2 वाली वैल्यू ऊपर लिखनी पड़ेगी। n - 2s - 10 इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से यहां पर भी n - 3s + 10 इज इक्वल टू 0। हम यहां पर सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो हमें पता है सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाता है, यहां पर माइनस साइन, यहां पर माइनस है तो यहां प्लस साइन, यहां प्लस है तो यहां माइनस साइन। ठीक है, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो n से n तो खत्म हो जाएगा। यहां पर बचा -2s + 3s, 2 -2s था, उसमें 3s ऐड कर देंगे तो हो जाएगा s। यहां पर ध्यान से देखो, -10 - 20 इज इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आ जाएगी, 20। मतलब आज के समय में सोनू जो है वो 20 साल का है।
ठीक है। इसी तरीके से अब मुझे s मिल चुका है, मैं कहीं पर भी किसी इक्वेशन पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो पुट कर देता हूं इक्वेशन नंबर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन, किसमें पुट कर दूं? चलो 2 में पुट कर देता हूं, कहीं भी पुट कर सकते हैं। n -2 टाइम्स ऑफ 20 मीन्स s की वैल्यू 20 है, तो 20 हो जाएगा यहाँ पर। -10 इज इक्वल टू 0, n -40 -10 इज इक्वल टू 0, n -50 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी 50। तो जो नूरी की एज है वो 50 है और सोनू की जो एज है वो 20 है। तो ये ईयर्स में आ जाएगा, ईयर्स, क्योंकि ईयर्स में ही एज लिखी जाती है, तो ये हो गया हमारा ईयर्स। तो एज हो सकता है ये भैया सोनू ही तो हो, इनका नाम भी तो पता हो सकता है, सोनू ही क्या पता पड़े भैया। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो कि है डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के फॉर्म में, क्योंकि एग्जाम में इसके फॉर्म में भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि 2 कार्स है जो 100 किलोमीटर दूरी पे हैं, ठीक है, दोनों कार्स 100 किलोमीटर दूरी पे हैं। जब वो चलना शुरू करती है सेम डायरेक्शन में, सेम इन द सेंस, फॉर एग्जांपल ये कार है, एक ही कार है, इन दोनों के बीच ये कार मान लेता हूं मैं, कार कम ज़्यादा लग रही है, क्या लग रहा है पता नहीं, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 100, ठीक। जब ये एक डायरेक्शन चलती है, मतलब ये भी इधर चल रही है और ये भी इधर चल रही है, ठीक है, तो उस केस में मान लो कि ये तेज वाली कार है और ये स्लो चलती है, तो ये एक दूसरे, ये कार यहां तक इसको पार करने में, मतलब ये जो छोटी बड़ी वाली कार है में जिसकी स्पीड तेज है, वो इसको यहां से कवर करने में 5 घंटे लगाती है। लेकिन अगर वो एक दूसरे की तरफ चलती है तो उस केस में कितना होता है? उस केस में वो 1 घंटे में मिल जाती है। मतलब ये इधर चलेगी, इधर चलेगी, ध्यान देखना, ये इधर चल रही है, 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 तो उस केस में क्या होगा? 1 घंटे मिल जाते हैं। तो अब ये बताओ कि दोनों की स्पीड क्या है। ये वैसा क्वेश्चन नहीं है कि बोल रहे हैं कि एक बस में 50 लोग बैठे थे तो बताओगे ड्राइवर की एज क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास सफिशिएंट डेटा गिवन है, ध्यान से देखो। तो मैं लेट कर लेता हूं, मान लेता हूं लेट स्पीड ऑफ कार्स आर एक्स और वाई, ठीक है। ध्यान से समझना, ये फास्टर कार है जो तेज चल रही है और ये जो है वो क्या है? स्लो कार है, और दोनों की यूनिट क्या होंगी? किलोमीटर पर आर में होंगी। तो हमने लेट कर लिया। अच्छा, आप लोगों ने रिलेटिव स्पीड का चीज कॉन्सेप्ट सीखा होगा। रिलेटिव स्पीड क्या होती है कि एक दूसरे के साथ में क्या रिलेशन बन रहा है। जैसे एक कार इधर चल रही है, एक कार इधर चल रही है, तो अब बताओ कि इनकी नेट कार की स्पीड कैसे होती है। जैसे ध्यान से आप खुद ही देखो कि जब ये कार एक दूसरे की तरफ आ रही थी तब टाइम कम लगा था, और जब ये कार सेम डायरेक्शन चल रही थी तो उस केस में टाइम ज़्यादा लगा था। इसका मतलब जब रिलेटिव स्पीड, ध्यान से समझिए, ये कॉन्सेप्ट आप लोग लिख लो। व्हेन सेम डायरेक्शन जब सेम डायरेक्शन चल रही है। व्हेन ओपोजिट इन डायरेक्शन, तो जब भी सेम डायरेक्शन है, मतलब ये भी है चल रही, तो उस केस में क्या हो जाएगा? दोनों सब्ट्रैक्ट होगी, दोनों की जो स्पीड होगी वो सब्ट्रैक्ट होगी। उसी तरीके से जब भी ओपोजिट, ये इसके ओपोजिट चल रही है ना, एक दूसरे को ओपोजिट चल रही है, ओपोजिट ही इधर जा रहा है, ओपोजिट चल रही है। अगर ये ओपोजिट चल रही है, दोनों में क्या हो जाता है? ऐड होती है, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। बोला था कि 100 किलोमीटर दूरी पे है और 5 घंटे लेती है अगर वो सेम डायरेक्शन में। तो हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ये कॉन्सेप्ट है क्या? अब इसको हम यूज करेंगे। तो पहला केस, फर्स्ट केस में क्या होगा? फर्स्ट केस में बोला है कि दोनों कितनी दूरी पे हैं? 100 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? क्या 100 हो जाएगी। दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? जब भी वो सेम डायरेक्शन में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी, x माइनस वाई। और टाइम कितना ले रही है? 5 ले रही है क्या? ठीक है, तो मैं कट करता हूँ यहाँ पर 20। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। उसी तरीके से सेकेंड केस क्या होगा?
सेकंड केस में कि जब ये एक दूसरे की तरफ आ रही, मीन्स ओपोजिट चल रही है, इधर चल रही है इधर चल रही है, तो उस केस में दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब x प्लस वाई स्पीड हो जाएगी। टाइम कितना लेती है मिलने में? टाइम लेती है 1 घंटा। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो 1 इज इक्वल टू, अगेन डिस्टेंस कितनी है भैया? 100 ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर 2। इतना हो गया। अब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, ये तो काफ़ी आसान भी है, हम तो गेस भी कर सकते हैं वैल्यूज क्या क्या होंगी, लेकिन फिर भी चलो कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर दोनों को क्या करें? ऐड कर दें, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाई यहाँ पर माइनस वाई, एलिमिनेशन लगाते हैं। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। सॉल्व कर देते हैं, ऐड करेंगे, ये पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव रहने वाला, कुछ होगा नहीं, यहाँ खत्म हो जाएगा। x में x ऐड होगा तो 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 120। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 120 अपॉन में 2 दैट इज 60। और छोटी वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? y की स्पीड। तो y की स्पीड के लिए क्या करेंगे? कहीं पर भी रख दो। तो x y के लिए क्या रखेंगे? y के लिए हम देखेंगे, देखना यहाँ पर ध्यान से, जब मैं y के लिए यहाँ पे निकालूंगा तो 100 माइनस एक्स हो जाएगा, क्या यहाँ हो जाएगा 100 माइनस एक्स, इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस 60, ये हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो दोनों की स्पीड आ चुकी है, 60 एंड 50, तो दोनों की स्पीड आ चुकी है, ये मैं पूछा था क्वेश्चन में। तो अब लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपको लिए होमवर्क ही मिलेगा। क्वेश्चन में दे रखा है मार्क्स वाली प्रॉब्लम्स। अब क्वेश्चन में क्या होता है ना कि आप जैसे लोगों में कुछ लोग ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बहुत अच्छे क्वेश्चन भी करके आते हैं, उनको अच्छे नंबर मिलते हैं, कुछ में होता है कि गलत करके आते हैं, तो कहीं कहीं पर ये देखा होगा माइनस मार्किंग भी होती है, नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो वो क्या है, सॉल्व हो रहा होता है कि सब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है एक स्टूडेंट है, वो एक टेस्ट का आंसर करके आता है, ठीक है, उसको हर एक करेक्ट आंसर के लिए 3 नंबर मिलते हैं, लेकिन अगर वो गलत कर देता है तो उससे 1 नंबर कट जाता है। ठीक है, सही करेगा तो 3 नंबर, गलत करेगा तो 1 नंबर कट जाता है। तो इससे वो कितने मार्क्स स्कोर करता है? 40। फिर एक दूसरी स्कीम भी थी, उसके पास 2 ऑप्शन थे, कौन सी स्कीम मानूं? तो सेकंड क्या था कि डिफरेंट स्कीम में क्या था कि हर एक करेक्ट के लिए वो 4 नंबर मिलेंगे और गलत करेगा तो 2 नंबर कट जाएंगे। भाई ये तो नुकसान की बात हो गई ना, पहला वाला ठीक था मुझे लग रहा है, और इस केस में वो 50 नंबर लेके आता है। तो ये पता करो कि कितने क्वेश्चनों से सही किए और कितने क्वेश्चनों से गलत किए। तो आसान सा है, देखो ध्यान से, जो करेक्ट वाले हैं उसको मैं सी लिख लेता हूं कि उसने कितने करेक्ट किए सी, और रॉन्ग कितने किए उसको डब्ल्यू से लिख देता हूं। ध्यान से एक चीज और समझना, जब उसको नंबर मिले होंगे तो नंबर ऐड हुए होंगे, मतलब इसका साइन क्या होगा? प्लस। जब नंबर कटे होंगे तो उसमें से साइन माइनस हो रहा होगा, यहां पर माइनस आएगा। समझ में आ गया? अब आसान हो गया क्वेश्चन। तो पहली कंडीशन, फर्स्ट स्कीम में क्या था, कितने क्वेश्चन सही करता है, हर एक क्वेश्चन में 3 नंबर मिलते हैं। तो मान लिया कि मैंने से सी क्वेश्चन सही किए तो 3 नंबर मिलते हैं, तो 3C, लेकिन कितने नंबर कट जाते हैं? 1 नंबर कटता है हर एक रॉन्ग के लिए, मीन्स माइनस W। और इसको टोटल नंबर कितने मिलते हैं? टोटल नंबर मिलते हैं 40। पहले इसकी समझ में आ गई? ठीक है, 3 नंबर मिलते हैं हर एक क्वेश्चन सही करने के लिए, एक क्वेश्चन पे 3 नंबर मिलते हैं, तो C नंबर और क्वेश्चन सही किए हो तो कितने होंगे? 3C हो जाएंगे, माइनस W क्वेश्चन उसने गलत कर दिए और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर कटता है, इसलिए 3C माइनस W इज इक्वल टू 40। सेकेंड स्कीम क्या थी? सेकेंड स्कीम में बोला जा रहा है कि हर एक सही क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलते हैं, तो 4C हो जाएगा क्या? ठीक, कटते कितने नंबर हैं? 2 नंबर कट जाते हैं, ये दुख है बेचारे के साथ। और नंबर टोटल कितना उसको फाइनल मिला? 50 मिले। तो मुझे ये चीज़ दिख रही है कि पूरी इक्वेशन क्या है, ये पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल दिख रही है, तो उसको डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा 2C माइनस W इज इक्वल 25। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब जरा ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशंस में माइनस W मिल रहा है क्या? मुझे पता है कि जब सेम साइन हो जाएगा तो क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। किससे किसको माइनस करें? किसी से भी किसी को माइनस कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इधर ही कर लेते हैं अलग,
तो यहाँ पे हो जाएगा पहली इक्वेशन का, पहली इक्वेशन लिखिए 3c माइनस डब्ल्यू बराबर 40 और दूसरी इक्वेशन है 2c माइनस डब्ल्यू बराबर 25। सॉल्व करते हैं। जैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर प्लस साइन, यहाँ पर माइनस साइन, ये डब्ल्यू डब्ल्यू खत्म। 3 से 2c गया तो c बचा, राइट। 40 से 25 गया तो 15 बचा। तो उसने टोटल करेक्ट क्वेश्चन कितने किए, करेक्ट किए उसने 15, गलत कितने किए, तो डब्ल्यू निकालना पड़ेगा। तो कहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर कहीं पर ही पुट कर सकते हैं। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दूंगा, पुट टिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2। तो जैसे मैं यहाँ पर c की वैल्यू पुट करूंगा ना, तो जाएगा 2 इंटू 15 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 25। यहाँ पे हो जाएगा माइनस डब्ल्यू, यहाँ हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 25, 30 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस डब्ल्यू इज इक्वल 25 माइनस 30, माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस 5, तो डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 5। तो उसने रॉन्ग क्वेश्चन जो थे वो 5 गलत किए और सही क्वेश्चन उसने 15 किए। ठीक है, तो ये हमारा ये और ये दोनों जो है हमारे फाइनल आंसर आ चुके हैं। तो काफ़ी आसानी से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। हालांकि अलग अलग तरीके से पूछ जाता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कि सही होने का गलत होने का वो सारे यहाँ पर करा दिए गए। और जितने भी तरीके के से एप्लीकेशन बन सकते हैं, जितने भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं, वो सारे मैंने करा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब इतने सारे क्वेश्चन तो कर ही लिए हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट भी सीख लिए हैं। अब आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो मेरे पास है कुछ होमवर्क क्वेश्चंस जो आपको करने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हैं। पहला है ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो आप सभी के पास क्या होगा, ग्राफ होगा। तो ग्राफ ये अच्छा बना सकते हैं। दूसरा कंसिस्टेंसी, जो हमने पीछे पे रिलेशन देखा था। तीसरा टैक्सी चार्ज करने के लिए कि टैक्सी ने किस तरीके से वैल्यू पैसे कम ज़्यादा किए कैसे, तो एक ये क्वेश्चन है। दूसरा है अभी हमने पीछे जो सम ऑफ डिजिट्स वाला क्वेश्चन किया था वो, एंड लास्ट वन है ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जितने मेथड जितने तरीके से कर सकते थे हमने सारे कर दिए, जितने बोर्ड्स में आते हैं वो भी कर लिए हैं। इसके अलावा इस क्लास के देखने के बाद आप प्रैक्टिस सेक्शन में मिलेगा, जिसमें हम कई सारे 20-25 इस तरीके से आसपास क्वेश्चन करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बोर्ड के लिए। और मोस्टली सारे हम PIQ बेस ही कर रहे होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। इतना आप सभी करें। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करते रहो प्रैक्टिस अच्छे से। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, मुक्का लो, सब्सक्राइब ही मारो, सब्सक्राइब हो जाए, लाइक सब्सक्राइब सब करके जो भी कर सकते हो करो। वीडियो देखो, रिवाइज करो, रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पूरे के पूरे नंबर लेके आओ, पूरी मेहनत करो। बस मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।